दिल्ली की एक आईटी कंपनी। रोहन 29 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सैलरी भी अच्छी, जॉब भी स्टेबल, लिंक्डइन पे भी सब परफेक्ट। पर हर संडे रात उसका एक अजीब सा प्रेशर होता था, जैसे मंडे उससे कुछ छीन लेगा। अलार्म बजता, स्नूज, फिर लेट, फिर ट्रैफिक, फिर ऑफिस, और दिन के एंड पे एक ही लाइन, यार आज भी बस काट दिया। ये कहानी सिर्फ रोहन की नहीं है, ये ऑलमोस्ट हम सब की है। और इसी जगह पे द 5 AM क्लब एंटर होती है। बिना सक्सेसफुल बनना है तो ये करो टाइप की बकवास की है। ये बुक सीधा तुम्हारी लाइफ का आईना बना देती है। किताब के स्टार्टिंग में ही एक बिलियनियर एंटरप्रेन्योर का एक सीन है। बंदा पैसों में डूबा हुआ पर अंदर से खोखला। इंटरव्यूज, अवार्ड्स, गाड़ियां, सब कुछ है, पर रात को नींद ही नहीं आती, क्योंकि उसको लगता है कि वो अपनी लाइफ रिएक्ट करते हुए जी रहा है, डिजाइन नहीं कर रहा। और यही से एक कड़वा सच सामने आता है, सक्सेस और सेटिस्फैक्शन एक ही चीज नहीं होती। फिर मिलता है एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट, नाम फेमस नहीं है, इंस्टाग्राम फॉलोवर्स भी कम है, पर टैलेंट जबरदस्त। प्रॉब्लम, कंसिस्टेंसी जीरो है। कभी इंस्पिरेशन, कभी डाउट, कभी पूरा दिन फोन पे स्क्रॉल, फिर गिल्ट। ये कैरेक्टर इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बताता है कि टैलेंट का कोई फायदा नहीं जब तक उसको रोज थोड़ा सा इज्जत ना मिले। और फिर आता है मेंटोर, थोड़ा वियर्ड, थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल, पर इरिटेटिंगली शांत। वो कोई सेमिनार नहीं देता, वो उन दोनों को ऑब्जर्व करता है और बोलता है, तुम दोनों अपनी लाइफ का सबसे कीमती वक्त किसी और को दे देते हो। यही से रियल स्टोरी शुरू होती है। मेंटर उनको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देता है, एक ओलंपिक लेवल स्विमर का। वो स्विमर वर्ल्ड क्लास था, पर एक फेज पे उसका परफॉर्मेंस गिरने लगा। कोच ने ट्रेनिंग आवर्स बढ़ाने के बजाय एक अजीब सा काम किया, उसके सुबह का रूटीन चेंज कर दिया। अर्ली आवर्स में जब पूल खाली होता था, जब कोई देखने वाला नहीं होता था, बस वही टाइम उसको दिया गया सेल्फ वर्क के लिए। विजुअलाइजेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेंटल रिहर्सल, और रिजल्ट मेडल। क्योंकि बॉडी बाद में जीतती है, पहले दिमाग जीतता है। ये पॉइंट बुक बार बार प्रूव करती है। जब तुम अपना दिन कियोस से स्टार्ट करते हो ना, तुम्हारा दिमाग पूरा दिन फायर फाइटिंग मोड में रहता है। पर जब तुम अपना दिन इंटेंशनली स्टार्ट करते हो, तुम्हारा दिमाग लीडर बन जाता है, एक फॉलोवर नहीं। एंटरप्रेन्योर को मेंटर एक और रियल स्टोरी सुनाता है, न्यूयॉर्क के एक CEO की। बंदा हर वक्त बिजी, मीटिंग्स पे मीटिंग्स, प्रोडक्टिविटी की बुक्स पढ़ता था, पर लाइफ इम्प्रूव ही नहीं हो रही थी। फिर उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। सुबह के फर्स्ट आवर में कोई ईमेल नहीं, कोई कॉल नहीं, सिर्फ बॉडी, माइंड और क्राफ्ट, एक्सरसाइज, जर्नलिंग और अपने बिजनेस का सबसे टफ प्रॉब्लम। सिर्फ 90 दिन, 90 डेज बाद उसका फीडबैक शॉकिंग था। सेम घंटे, सेम कंपनी, पर स्ट्रेस पूरा आधा हो गया था, क्योंकि पहले वो दिन के कंट्रोल में था, अब दिन उसके कंट्रोल में था। आर्टिस्ट वाली कैरेक्टर को मेंटर एक म्यूजिशियन की कहानी सुनाता है। वो म्यूजिशियन तब फेमस हुआ जब उसने ये एक्सेप्ट कर लिया कि इंस्पिरेशन कोई फेरी नहीं है जो मूड देख के आएगी। वो रोज एक फिक्स टाइम पे लिखने बैठता था, चाहे दिमाग खाली हो। शुरू के 20 दिन कुछ भी काम का नहीं निकला, पर 21st दिन एक लाइन निकली, और वही लाइन उसका ब्रेक थ्रू सॉन्ग बन गई। लेसन सिंपल था, क्रिएटिविटी तभी शो अप करती है जब डिसिप्लिन पहले शो अप करता है। बुक यहाँ एक सटल बात बोलती है, तुम्हें अपनी लाइफ के लिए ड्रामेटिक मोटिवेशन नहीं चाहिए, तुम्हें स्ट्रक्चर चाहिए। और स्ट्रक्चर बोरिंग होता है पर पावरफुल होता है। एक नर्स थी, लॉन्ग शिफ्ट्स, इमोशनल एग्जॉशन, बर्नआउट। मेंटर पूछता है, तुम खुद के लिए कब जीती हो? उसका आंसर था, जब टाइम मिलता है। और यही पे प्रॉब्लम एक्सपोज होती है, क्योंकि टाइम मिलता नहीं, बनाया जाता है। नर्स ने अपने सुबह के वक्त को रिक्लेम किया। स्क्रोलिंग नहीं, वरिंग नहीं, बस थोड़ा मूवमेंट, थोड़ी शांति, थोड़ा प्लानिंग। 6 महीने बाद सेम जॉब, सेम हॉस्पिटल, पर वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि वो दिन के पहले खुद को चूज करती थी। किताब के बीच का हिस्सा ये क्लियरली दिखाता है कि हाई परफॉर्मर्स कोई सुपर ह्यूमन नहीं होते, उन्होंने बस अपने मेंटल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया होता है। जैसे तुम अपने फोन पे पासवर्ड लगाते हो, वैसे ही वो अपने फोकस पे बाउंड्रीज लगाते हैं।
मेंटर एक बिजनेसमैन का एग्जाम्पल देता है जो डेली न्यूज और नेगेटिविटी में डूबा रहता है। उसका कॉन्फिडेंस स्लोली स्लोली ड्रेन हो रहा होता है। जब उसने अपना अर्ली टाइम नॉइज फील किया, न्यूज नहीं, सोशल मीडिया बंद, उसकी सोच ऑप्टिमिस्टिक होने लगी। बिजनेस डिसीजंस इंप्रूव हुए, क्योंकि जो चीज तुम रोज कंज्यूम करते हो वही तुम बन जाते हो। और फिर आता है एक ब्रूटली ऑनेस्ट लाइन, तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे डेली चॉइसेस का एक कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये कोई कोट नहीं, ये वार्निंग है। एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट दोनों फेल भी होते हैं। कुछ दिन रूटीन टूट जाता है, कुछ दिन थोड़ा आलस आ जाता है, पर डिफरेंस ये है कि अब वो सेल्फ हेट नहीं करते। वो समझ गए हैं कि कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्ट होना नहीं, कम बैक करना होता है। और अंत में मेंटर उनको एक लास्ट कहानी सुनाता है, एक ओल्ड राइटर की। राइटर बोलता है, मुझे रिग्रेट उन चीजों का नहीं है जो मैंने की, रिग्रेट उन चीजों का है जो मैं कर सकता था पर मैं बिजी होने के बहाने बनाता रहा। और ये लाइन ना सीधा दिल पे छू जाती है, क्योंकि हम सबके पास पोटेंशियल का एक पेंडिंग वर्जन होता है। किताब खत्म होते होते ये क्लियर हो जाता है, ये सुबह 5 बजे की बात नहीं है, ये उस 1 घंटे की बात है जहाँ तुम दुनिया से पहले खुद को सुनते हो, जहाँ तुम अपने दिमाग को ट्रेन करते हो कि डिस्ट्रैक्शन से ज्यादा इम्पोर्टेंट डायरेक्शन है। और सबसे असली बात, जब तुम रोज खुद से एक छोटा सा प्रॉमिस निभाते हो ना, तो धीरे धीरे तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट वापस आता है। और जब सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाए तो लाइफ ऑटोमेटिकली अपग्रेड होने लगती है। तो अब एक ऑनेस्ट सा सवाल, अगर तुम्हारी लाइफ एक मूवी होती तो अभी का सीन फिलर होता या टर्निंग पॉइंट? कमेंट्स में बताओ, तुम्हारी लाइफ का सबसे अंडररेटेड आवर कौन सा है और तुम उसे कब सीरियसली लेने वाले हो? ऐसी ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। रोज एक कहानी सुनो और लाइफ को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखो।